हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास ऊबर राइड्स का डाटा है। ऊबर राइड्स के डाटे के ऊपर हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगा के चेक करते हैं, उसका डाटा एनालिसिस करते हैं। ऊबर राइड्स की एवरेज स्पीड क्या होती है, किसी भी मंथ में कितनी राइड्स कंप्लीट की जाती हैं, और इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगा के चेक करते हैं। तो जल्दी से मैं पहले ऊबर राइड्स का जो डाटा है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट numpy एज np ऊबर वेरिएबल ले लिया इसमें np डॉट gen from txt taxi underscore service डॉट csv। ये हमारे पास टैक्सी अंडरस्कोर सर्विस डॉट csv, ये हमारे पास उस फाइल का नाम है और उसका पाथ हमने दे दिया है। उसके बाद कॉमा सेपरेटेड डेलीमीटर स्किप हेडर ट्रू। इसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास सक्सेसफुली ये जो ऊबर राइड्स की हमारे पास फाइल थी वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गई है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ कि हमारे पास राइड्स की एवरेज स्पीड क्या है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस बाय टाइम। तो मैं सबसे पहले आपको डेटा सेट दिखा लेता हूँ। हमारे पास डेटा सेट है, इसके अंदर हमारे पास ये 2023 का डाटा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये डमी डाटा लिया हुआ है जस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ट्रिप डिस्टेंस। हमारे पास एक ही कॉलम है कि इसके अंदर उसने कितना डिस्टेंस तय किया, और दूसरा हमारे पास ट्रिप ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम उस ट्रिप को कंप्लीट करने में लगा। तो हमारे पास सेकंड्स में आ रही है वैल्यूज सारी। तो इसको मैं हमारे पास ये कॉलम बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास 8 कॉलम है डिस्टेंस का, और 9th कॉलम है हमारे पास टाइम का, ड्यूरेशन का। तो टाइम ट्रिप डिस्टेंस को ड्यूरेशन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। यहाँ पे मैं सेल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ स्पीड इज इक्वल्स टू ऊबर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम सारी रोज कॉमा, और हमारे पास कॉलम था 8, तो उसका हमारे पास इंडेक्स नंबर बनता है 7 डिवाइडेड बाय ऊबर जो डाटा सेट का नाम है इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलन सारी रोज कॉमा सेपरेटेड 8। अब अगर इसको मैं रन करूं, स्पीड को मैं प्रिंट करवा लेता हूं, तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ रही है। लेकिन हमें स्पीड चाहिए क्योंकि वैल्यू सेकंड में थी तो सेकंड के हिसाब से दे रहा है। तो उसके लिए मेरे पास तरीकाकार ये है कि इसको मैं सेकंड्स को 8 कॉलम था टाइम इसका ड्यूरेशन का, 8th कॉलम है ट्रिप ड्यूरेशन का, सेकंड्स में आ रहा है। तो इसको मैं 3600 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा वाइड रिजल्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3600। इसको मैं ब्रैकेट्स में बंद कर लेता हूँ। ये हमने 3600 जो है ये जो टाइम ड्यूरेशन था उसके ऊपर उसको डिवाइड किया है। तो अब अगर मैं इसको, अब मैं स्पीड को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास ये हमारे पास स्पीड राइड्स की स्पीड आ गई है। अब हमें चाहिए एवरेज स्पीड, मीन निकाल लेते हैं इसका, स्पीड डॉट मीन। ये हमारे पास सारी जितनी भी राइड्स हैं उनको ऐड करके डिवाइड कर देगा टोटल के ऊपर। तो हमारे पास एक एवरेज स्पीड सारी राइड्स की जो एवरेज स्पीड है वो निकलेगी। इसको प्रिंट करवा लेते हैं स्पीड को अगेन। तो ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आ गई है सारी राइड्स की। डाटा सेट के अंदर जितनी भी राइड्स हैं जिनकी हमारे पास अभी स्पीड आई थी, हर राइड की अलग अलग स्पीड थी, उसकी एवरेज निकाली है। तो ये एवरेज स्पीड ये बनती है 32 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे पास डाटा सेट के अंदर जो राइड्स हैं उसकी एवरेज स्पीड है। अब हम देख लेते हैं कि मंथ वाइज ऊबर पे कितनी राइड्स ली जाती हैं। किसी भी एक मंथ को उठा के देख लेते हैं कि उस मंथ में टोटल कितनी राइड्स ली जाती हैं। तो किसी भी मंथ का अगर आपको चाहिए होता है दिसंबर में राइड्स का ट्रेंड क्या है, या जनवरी में राइड्स का ट्रेंड क्या है, या अक्टूबर में राइड्स का ट्रेंड क्या है, गर्मी सीज़न सर्दी गर्मी के लिहाज से
हम राइड्स अगर चेक करना चाहते हैं कि इस मंथ में कितनी राइड्स प्रीवियस ईयर में ली गई थी, तो उससे आइडिया हो सकता है कि इस मंथ में एवरेज राइड्स ऊबर के ऊपर कितनी राइड्स कंप्लीट की जाती हैं। सबसे पहले हम डेटा सेट को देख लेते हैं। ये हमारे पास डेटा सेट है और ये हमारे पास मंथ्स है। ये हमारे पास फर्स्ट मंथ की राइड्स हैं, ये हर राइड का डाटा मौजूद है। ये सेकंड मंथ आ गया, ये हमारे पास थर्ड मंथ आ गया, ये फोर्थ मंथ आ गया। ये हमारे पास जो सेकंड कॉलम है पिकअप मंथ वाला, ये हमारे पास मंथ को डिनोट कर रहा है कि कौन से मंथ में राइड्स, ये राइड का डाटा है। हम अप्रैल का डाटा ले लेते हैं कि अप्रैल के मंथ में कितनी राइड्स 2023 में ली गई थी। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ, ये हमारे पास सेकंड कॉलम के अंदर है। दोबारा देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट ईयर का है और सेकंड जो कॉलम है ये हमारे पास मंथ्स का है। तो मंथ्स के लिए मैं ऊबर, इसके अंदर हमने डाटा सेट को स्टोर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ऊबर स्क्वायर ब्रैकेट्स सारी रोज कॉलन सेकंड कॉलम। ये 1 मैंने इसलिए लिखा है कि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0 1, तो 1 सेकंड हमारे पास कॉलम हो जाएगा। और उसके बाद हम चाहते हैं कि किस मंथ की, मैं चाहता हूँ अप्रैल की। तो अप्रैल हमारे पास फोर्थ मंथ है, तो यहाँ पे मैं 4 लगा दूँगा। ये हमारे पास 4 मंथ की इसे राइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हमारे पास बूलियन आउटपुट आएगी। अब हम इस बूलियन को किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉलम नंबर 1 के ऊपर अप्लाई करता हूँ और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। और इस बूलियन और रोज को हम इसी डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ऊबर, और इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। टोटल राइड्स, अब मैं यहाँ पे टोटल राइड्स को डॉट, इसकी मैं शेप निकाल लेता हूँ। हमने किया कि हमने कॉलम नंबर 2 जिसके अंदर मंथ्स का डाटा था उसको ले लिया, उसके अंदर हमारे पास इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर है 1, उसको हमने ले लिया। उसके बाद हमने डबल इज इक्वल टू कंपेयर कर लिया अप्रैल जो कि फोर्थ मंथ है उसके साथ, और उसको हम चेक करना चाहते हैं फर्स्ट कॉलम में, तो ये आ गया। उसको हमने एक सेव कर लिया टोटल राइड्स के वेरिएबल के अंदर, और इस वेरिएबल की हम शेप चेक कर लेते हैं। शेप के अंदर उसकी पूरी रोज़ आ जाएंगी, तो रोज़ जितनी भी रोज़ हैं उतनी उस मंथ की हमारे पास राइड्स होंगी। तो इसको मैं सेल को रन कर लेता हूँ। तो हमारे पास अप्रैल के मंथ में 14,810 राइड्स ली गई थी। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अगस्त की चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको अगेन प्रिंट करवा लेता हूँ। 8th मंथ में कोई राइड नहीं है, 8th मंथ शायद मिसिंग होगा डाटा सेट में। मैं दिसंबर कर लेता हूँ, लेट्स सी, दिसंबर भी 0 है। डाटा सेट को दोबारा चेक कर लेते हैं। डाटा सेट के अंदर हमारे पास, हमारे डाटा सेट में सिर्फ 6 मंथ्स तक का डाटा है, तो इसलिए 8 और 12 के ऊपर 0 आ रहा था। तो मैं यहाँ पे 6 मंथ्स का डाटा, जुलाई का डाटा चेक कर लेता, जून का डाटा चेक कर लेता हूँ। जून तक का डाटा यहाँ पे हमारे पास, तो जून में हमारे पास 15,739 राइड्स। इसी तरह से अगर मैं जनवरी का चेक करना चाहता हूँ, तो मैं जनवरी का जो फर्स्ट मंथ है उसको चेक कर लेता हूँ। रन करते हैं तो हमारे पास 13,481 राइड्स इस मंथ में कंप्लीट की गई हैं। तो इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर इसी मंथ में इसी के राउंड अबाउट राइड्स होंगे। इसके बाद हम ऐसी राइड्स कैलकुलेट कर लेते हैं जिनका टोटल फेयर $100 से ज़्यादा है। तो उसके लिए मैं डाटा सेट को देखता हूँ। ये हमारे पास टोटल अमाउंट का सेकंड लास्ट कॉलम है, इसके अंदर हमारे पास टोटल फेयर लिखा हुआ है। इससे पहले हमारे पास फेयर अमाउंट है, फीस अमाउंट है, टूल्स अमाउंट है, टिप अमाउंट है, टोटल अमाउंट। हमने टोटल अमाउंट निकालनी है ऐसी राइड्स जिनका फेयर $100 से ज़्यादा हो। तो ये हमारे पास 105 है, ये हो गई 131 है। तो हम इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं जल्दी से एक सेल ले लेता हूँ। इसमें हम लेते हैं डाटा सेट जो हमारा ऊबर के वेरिएबल के अंदर सेव है, स्क्वायर ब्रैकेट्स सारी रोज कॉमा हमारे पास है। अब मैंने इससे पहले आपको इंडेक्सिंग का मेथड बताया था। अब हमारे पास ये सेकंड लास्ट है, तो हमें किस तरह से पता चला कि इस इंडेक्स नंबर के ऊपर है। तो जब इस लास्ट या सेकंड लास्ट की बारी आ जाए, तो यहाँ पे हम राइट से लेफ़्ट इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के साथ। -1 लगाएंगे तो ये पहला कॉलम आ जाएगा राइट से, और -2 लगाएंगे तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा राइट से,
-3 से ये थर्ड कॉलम आ जाएगा राइट से, तो हम लेफ़्ट टू राइट और राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट पॉजिटिव होता है और राइट टू लेफ़्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। तो मेरे पास आ जाएगा ये -2 इंडेक्स के ऊपर ये वाला कॉलम है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -2। उसके बाद ग्रेटर देन 100, ये हमारे पास बूलियन इसकी आउटपुट आ जाएगी। इसको मैं किस कॉलम के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं किसी भी कॉलम के ऊपर कर सकता हूँ। मैं -2 जो सेकंड कॉलम है उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। इसको मैं ब्रैकेट्स में लेके इस रोज़ और बूलियन को अपने डाटा सेट के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ ऊपर, और इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता हूँ। इसका नाम है वेरिएबल का टोटल फेयर, और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ टोटल फेयर को। टोटल फेयर डॉट इसकी शेप निकाल लेते हैं, शेप 0। अब हमारे पास जितनी राइड्स हैं जिनका फेयर 100 से ज़्यादा है वो सारी यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास 137 ऐसी राइड्स हैं जिनका फेयर 100 से ज़्यादा है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी हर राइड की टिप कैलकुलेट कर लूँ, ये टिप अमाउंट है, ये हमारे पास, अगर इसकी मैं करना चाहता हूँ 1 2 3, तो ये -3 इंडेक्स आ जाएगा, -3 इंडेक्स, इसको मैं -3 कर दूँगा, -3। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी राइड जिसकी टिप 30 से ज़्यादा है उसकी दाद निकाल लेते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास 38 ऐसी राइड्स हैं पूरे डाटा सेट के अंदर जिसमें जो टिप की अमाउंट है $30 से ज़्यादा दी गई है। इसी तरह से अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि किसी एक पिकअप लोकेशन से कितनी राइड्स वहाँ से पिक की गई हैं, कोई एक स्पेशल प्लेस है, कोई पार्क है, कोई एयरपोर्ट है, कोई भी ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ से बहुत सारी राइड्स पिक की जाती हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ड्रॉप की जाती हैं किसी स्पेशल टूरिस्ट प्लेस के ऊपर कितनी राइड्स ड्रॉप हुई हैं। तो अगर वो चेक करना होगा किसी स्पेशल पॉइंट के ऊपर या किसी पार्क में या किसी डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर कितनी राइड्स ड्रॉप की गई हैं, ये हमारे पास पिकअप लोकेशन या कोड है। बेसिकली कोड दिए गए हैं मुख्तलिफ प्लेसेस के, और ये हमारे पास ड्रॉप ऑफ लोकेशन का कोड है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप ऑफ लोकेशन चेक कर लेता हूँ या पिकअप लोकेशन चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये मुख्तलिफ कोड्स हैं, ये मुख्तलिफ प्लेसेस के कोड हैं बेसिकली। तो मैं कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, तो वो किसी न किसी प्लेस से रिलेटेड होगा। हमें जस्ट कैलकुलेट करना है कि उस कोड या उस प्लेस से कितनी राइड्स पिक की गई हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये कॉलम नंबर है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 कॉलम है, तो ये इंडेक्स नंबर बनेगा 5। मैं फिर यहाँ पे एक सेल ले लेता हूँ, ऊपर हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारे पास डाटा सेट सेव है, सारी रोज और 5th कॉलम डबल इज इक्वल टू, मैं फ़र्ज़ करें 4, हमारे पास डाटा सेट में पिकअप लोकेशन का कोड है 4 है, 4 ले लेता हूँ। और 21 कॉलम पे लगाना चाहते हैं, 5th कॉलम पे लगाना चाहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इन बूलियन और रोज़ को हम इसी डाटा सेट के ऊपर लगा लेते हैं और इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लोकेशन के वेरिएबल में सेव कर देते हैं इसको। उसके बाद मैं लोकेशन डॉट इसकी शेप निकाल लेता हूँ। तो हमारे पास इस 4th कोड की जो डेस्टिनेशन जो एक पॉइंट है उस पॉइंट से कितनी राइड्स पिक की गई हैं इस पूरे डाटा सेट में वो आ जाएगा। तो हमारे पास इस डाटा सेट में 25,000 राइड्स इस पॉइंट से पिक की गई हैं। इसी तरह से मैं कोई और कोड चेक कर लेता हूँ, 6 कर लेते हैं, ये कोई और डिफरेंट पिकअप लोकेशन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो हमारे पास इस 6 नंबर पॉइंट से हमारे पास इस कोड से इस लोकेशन से 519 राइड्स पिक की गई हैं। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि ड्रॉप ऑफ लोकेशन के बारे में किस पॉइंट पे ज़्यादा राइड्स ड्रॉप की जाती हैं, तो उसके लिए मैं इस कॉलम को चेंज कर दूँगा। ये हमारे पास ड्रॉप ऑफ का कॉलम था, इसे नेक्स्ट वाला 6 वाला, तो मैं 6 कॉलम ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 6 कर लेता हूँ और इसको मैं चेक कर लेता हूँ 3 के ऊपर, 3 हमारे पास कोड है या नहीं।
ये हमारे पास 3 ड्रॉप ऑफ लोकेशन का कोई कोड है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो हमारे पास ड्रॉप ऑफ लोकेशन की थर्ड जो कोड है किसी लोकेशन का, उसकी टोटल राइड्स आ जाएंगी उस ड्रॉप ऑफ लोकेशन की। तो हमारे पास इस ड्रॉप ऑफ लोकेशन के ऊपर 16,602 राइड्स ड्रॉप की गई हैं। इसी तरह से मैं कोई और लोकेशन चेक कर लेता हूँ, 4 कोड की लोकेशन चेक कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर हमारे पास 41,130 राइड्स इस लोकेशन के ऊपर ड्रॉप की गई हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।